जितेंद्र सिंह जी संघर्ष करो, जितेंद्र सिंह जी संघर्ष करो। समाज को न्याय दो। असंख्य समाज पार्टी जो है लगातार धरना प्रदर्शन करती है। कई मुद्दों को लेकर के इनका धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे होता ही रहता है। आज ये लोग जो है बुजुर्गों की पेंशन के लिए, सीनियर सिटीजन्स की पेंशन के लिए जो है यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि बुजुर्गों को जो है वो समय पर पेंशन मिलनी चाहिए और पेंशन जो मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लगातार आप सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं। हमारा ज्यादा या कम से मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि जो 2016 से वृद्धों की पेंशन बंद कर दी गई है, नए फार्म नहीं भरे गए हैं, उनको लागू किया जाए। जो सीनियर सिटीजन है उनके बच्चे भी उनको भोजन नहीं दे रहे हैं, वो बेचारे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, भीख मांग रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और हमारे जो सीएम है आतिशी जी, उनको शर्म नहीं आ रही इस बात की? उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। उनके भी बुजुर्ग माता पिता हैं, तीर्थ यात्रा करवाएंगे सबको, लेकिन खाने को किसी को नहीं देंगे। यदि वो समय से उनको पेंशन दे सकते हैं, पेंशन लागू कर दें उनकी, तो वो बेचारे बुजुर्ग अपना एक टाइम का भोजन तो खा सकते हैं। तो हमारी यही अपील है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय गृह मंत्री महोदय जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, और जो हमारी सीएम नई बनी है आतिशी जी दिल्ली की, कि वो अति शीघ्र इस पर कदम उठाएं और वृद्धों की पेंशन लागू करें। आप सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने भी बताया कि बुजुर्गों की पेंशन जो है वो 2016 से बंद है। देखिए जी, जो वृद्धों की पेंशन है, एक वृद्ध आदमी, बुजुर्ग आदमी उसी पेंशन के सहारे ही चल रहा है। आज 8 साल हो गए हैं, लेकिन किसी ना दिल्ली सरकार ने ना केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के पर ध्यान नहीं दिया। तो मेरा तो सरकार से यही कहना है कि या तो आप लोग इनको पेंशन दिए, नहीं तो जब तक पेंशन नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। आप कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदेश में युवा को देखते हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं रणवीर धीर बाटू जी आपका नाम है, तो आप युवाओं को देख रहे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश रहेगा इस चीज के लिए? क्योंकि जो हमारी धरोहर है, हमारे जो माँ बाप है वही है। जो हम युवाओं को देख रहे हैं और हम लोग बुजुर्गों को भी देख रहे हैं। नहीं, युवा को क्योंकि तो आप युवाओं को क्या संदेश देना युवाओं चाहेंगे? को हम यही संदेश देंगे कि जो वृद्ध आदमी है जिनकी पेंशन बंद है, उनके ऊपर क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन किया जाए, उनको उनका अधिकार दिया जाए। और जो युवा के लड़के तुम्हारे माता पिता हैं, उनके साथ ऐसा कभी भी ना हो कि बेचारे वो सड़कों पे अपना गुजर बसर करें। उनके हक की लड़ाई वो भी युवा लड़के भी लड़ेंगे और प्लस क्या कहते हैं बुजुर्गों के लिए लड़ेंगे, और अपने परिवार में, माता बहनों में, सबको वो अपना बुजुर्गों को अपना साथ देंगे। लगातार दिल्ली सरकार जो है तीर्थ यात्रा पे ले जाती है। अब तो मोदी जी ने भी कहा है कि हेल्थ के लिए जो है उनको, अगर वो बीमार पड़ते तो 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के तहत। बीमार तो वो अपने आप ही वृद्ध आदमी पड़ेगा जब उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको उसका सामान, जैसे बेचारा एक सड़क पे वृद्ध आदमी सो रहा है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, तो शरीर उसी हिसाब चलेगा। जब एक इंसान खाना नहीं खाएगा तो वैसे ही कमजोर हो बुजुर्ग हो जाता है। एक इंसान खाना नहीं खाता है तो बीमार अपने आप पड़ेगा। तो बीमार पड़ने से अच्छा है कि वो कहते हैं कि बाद में जब इंसान मरता है तो तब लोग तो ये देसी घी की रोटी खिलाते हैं। अरे जो इंसान जिंदा आदमी है, जो वृद्ध आदमी है, उसको जीते जी तो खाना खिलाओ। माता जी को ये पसंद था, पापा जी को ये पसंद था, तब खिलाएंगे, तब तो सारा कुछ देंगे, और जीते आदमी को कुछ नहीं देंगे। तो वो वृद्ध आदमी को बीमार होने का इंतजार ही क्यों करे? इससे अच्छा उनको खाने का जो 2,500-3 हजार रुपए जो उनका है उनको दे दे, ताकि वो अपना गुजर बसर वृद्ध आदमी कर सके। ये जिम्मेदारी देखिए सर सरकार की तो है ही कि वो बुजुर्गों का ध्यान रखे, क्योंकि हमारी धरोहर वही है, हमारे जो बड़े हैं वही हमारे जो है धरोहर है, तो उनका ध्यान रखना सरकार का पूरा दायित्व है कि रखना चाहिए। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे हटती है। सरकार ध्यान रखे तो हम लोग धरना प्रदर्शन ही क्यों दें? अगर सरकार ध्यान दे दे, सरकार तो सिर्फ घोटालों में ही चल रही है। केजरीवाल जी ने शराब घोटाले कर लिए, वृद्धों की पेंशनें घोटाले कर लिए,
ना तो किसी वृद्ध आदमी को पेंशन मिली और ना ही किसी का समाधान होया। हम बस ये कह दिया कि जी हमने पेंशन पहुंचा दी है। जो 2016 के बाद फार्म जमा करे वो आज तक 8 साल हो गए। 8 साल वो बेचारा बुजुर्ग आदमी कहाँ पर रहेगा। सर क्या आप लोग, अब विधानसभा के चुनाव हैं, 70 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? लड़ाएंगे आप लोग। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी देखो, इसके प्रभाव का कोई ऐसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वृद्धों की पेंशन बने, बस सीधी बात ये है। और वो तो प्रभाव तो जनता देगी हमें, मतदान जनता के ऊपर डिपेंड है। जैसा भी जनता चाहे वो हमें मान्य होगा। बिसैया जी भी जुड़ चुके हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज आप? जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कोई बुजुर्ग और भी बुजुर्ग है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे केजरीवाल जी ने इनकी पेंशन रोक दी है। आज 2016 से हमारे गुरु जी ने बताया कि इन्होंने बंद कर दी है। देखो जी, बड़े दुख की बात है। जो उनका एक सहारा है वो सहारा ही छीन लिया। एक विधायक को 10 करोड़ रुपए दिया था 1 साल का। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ रुपए कर दिया 1 साल का। ये पैसा कहाँ से आया? ये जनता का पैसा है। ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बुजुर्गों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है। बस फ्री कर दी, वो फ्री कर दी, पेंशन रोक दी और बस फ्री कर दी। खाने को मिलता नहीं है। जो 15 करोड़ रुपए 1 साल का उन्होंने कर दिया है, वो रुपया किसका है? वो जनता का रुपया है, वो जनता के लिए पैसा है। तो ये उनको धोखा दे रहे हैं। ये सरकार धोखा है, धोखा है, धोखा है। इनके बेकार में बताइए। अब असंख्य समाज पार्टी क्या करेगी? कैसे बुजुर्ग हम ये करेंगे कि जो हमारे में सहायता होगी। अगर हम सत्ता में आएंगे तो हमारा काम ही और दूसरा होगा, सच्चाई का। ये पार्टी सच्चाई की बनाई गुरुजी ने, धोखे वाली पार्टी नहीं बनाई। जब हमारे हाथ में सत्ता आ गई तो हम बुजुर्गों की सेवा वैसे कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे हम सत्ता में है या नहीं है। कोई भी बुजुर्ग अगर दुखी है वो हमारे पास संगठन पार्टी में आ सकता है और अपना जो भी हमारे से छोटा मोटा होगा हम उसको बुजुर्ग को देंगे, सहायता करेंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी ये लोग इनके पास पावर भी नहीं है, फिर भी इतना कह रहे हैं कि हम जो है जो भी सहायता होगी वो करेंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम जो है आ जाइए सर, यहाँ आ जाइए। आपका नाम सर? कजोड़ बिरदू शंकर समाज कोषाध्यक्ष जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाह रहे जी कि जो दिल्ली सरकार है ये बुजुर्गों की पेंशन चालू करे, नए फार्म और जल्द से जल्द चालू करे। जो इनका सहारा है पेंशन का वो इन्हें मिलना चाहिए। हाँ, वो मिलना चाहिए। और युवा को भी अपने माँ बाप का उनका ख्याल रखना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। और ये उम्र जो होती है ना, अगर हमें ऊपर वाले ने जिंदगी तो हमारे ऊपर भी ये आएगी उम्र, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, सब पे आती है। तो सब पे आती है, तो इसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। अरे इतना सब कुछ पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया माँ बाप ने, तो उनको एक 2 रोटी देने में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है आजकल। नहीं, सरकार का भी दायित्व बनता है ना। सरकार जो इन्होंने पक्ष विपक्ष में कानून बनाया गया, अब बुजुर्गों के लिए जो पार्लियामेंट में पारित किया गया, अब इनको पेंशन मिलनी चाहिए। बुजुर्गों को बेसहारा कभी हो जाते, बच्चे कहीं नौकरी कर रहे, कहीं बिजनेस कर रहे, क्या कर रहे, तो उनको लिए एक सहारे के लिए बनाया, तो उसको रोक कैसे दिया, उसको चालू करनी चाहिए। और जो भी बच्चे हैं उनके, युवा, उनको भी माँ बाप सीखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। आपका नाम है? मेरा नाम चरण सिंह प्रधान है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, कहना चाहूँगा कि सबसे ज्यादा गरीब घराने के जो परिवार हैं, गरीब परिवार, उन्हीं के बुजुर्ग दुखी रहते हैं। और जो पैसे वाले हैं उनको तो पेंशन मिलो मत मिलो उन्हें क्या है, लेकिन गरीबों को तो पेंशन मिलनी चाहिए। अब किसी को ये भी नहीं कहा जा सकता कि परिवार वाले रोटी नहीं दी सब बुजुर्ग को। और जब उन्हीं के खर्चा पूरे नहीं होते, किसी के लिए धंधा नहीं, सारे तो वो खा गई है, खत्म कर दिया, रोजगार पिट गया। तो नौजवान कहाँ से खिलाएं अपने बच्चों की पूर्ति? सरकार का भी तो दायित्व है। सरकार का दायित्व है ना कि बुजुर्गों की तरफ देखे, तो हर बुजुर्ग की पेंशन होनी चाहिए। वोट लेने होते तो तुरंत आ जाते हैं, वोट लेने होते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। अगर हमारी पार्टी आई ना सत्ता में तो हम सबसे पहले बुजुर्गों को पेंशन देंगे। ठीक है, क्या कुछ कहना? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो
सरकार पेंशन जो 2016 से जो बंद कर रखी है वो पेंशन चालू करें, सब बुजुर्गों को उनका हक दें। और अब कहते हैं ना कि बच्चों का हक है माँ बाप को खिलाने का, कहते हैं ना, मगर जब बच्चों का बैटरी, अभी आपने सुना होगा पुरानी बैटरी रिक्शा बंद कर दी गई है। कम से कम दिल्ली में 70,000 से ज्यादा रिक्शा, बैटरी रिक्शा पुरानी बंद कर दी गई है। 70,000 बेरोजगार हो गए ना। जब वो अपने बच्चों को नहीं खिला पाएंगे, अपने बच्चों के लिए जब बेरोजगार हो गए हैं, अपने बच्चों को नहीं खिलाए तो बुजुर्गों को कहां से खिलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो बैटरी रिक्शा बंद की है उसके बदले में नई रिक्शा देनी चाहिए थी। अरे कम से कम 70,000 कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो रोजगार से भी है, रोजगार से है भाई। एक मजदूर आदमी को अगर वो मजदूरी कर रहा है और आप उसका वाहन बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो, तो भाई वो तो अपने आप में खाने के लाले हो गए, तो बुजुर्गों को तो होंगे। और मेरा कहने का मतलब यह है, जो पेंशन चालू करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और जो केंद्र सरकार है और जो अपनी जो दिल्ली सरकार है, राज्य, हाँ, सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये बैटरी रिक्शा जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, इनको बंद नहीं करना चाहिए। मानता हूं अगर बंद करना चाहिए तो उसके बदले में नया दो ना। अरे आप बेरोजगार क्यों कर रहे हो, बेरोजगार क्यों फैला रहे हो। दो शब्द नाम बता दो। मैं एडवोकेट सतवीर, दिल्ली हाई कोर्ट। सर आप एक मैं असर समाज सेवा का उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। हाँ जी। सर आप को भी जानते होंगे एक लीगल प्रोसेस क्या होता है और एक सरकार के दायित्व क्या होते हैं। देखिए, जो 2016 से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो वृद्धाश्रम की जो न्यू फार्म बंद करी है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनको फार्म को चालू करना चाहिए, उस स्कीम को चालू से, जो पहले से स्कीम चलती आ रही है उसको बंद नहीं करें। क्योंकि बुजुर्ग आदमी जब हो जाता है तो उसके लिए 2-2.5 हजार रुपये बहुत बड़े हो जाते हैं, और वो 2-2.5 हजार रुपये में भी अपना पूरा महीना गुजर बसर बड़े प्यार से कर सकते हैं। क्योंकि बेरोजगार के तो बच्चे भी अपना पेट पालन पोषण अपने हिसाब से करते हैं, वो नहीं ध्यान देते। तो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये फार्म जो मुहिम पहले से चलती आ रही है उनको चलाने की प्रक्रिया आरंभ कर दे, ताकि उन बुजुर्गों को, बेचारों को घर से बाहर निकलना मौका ना मिले, वो अपना गुजर बसर अपना कर सके। मेरे तो यही रिक्वेस्ट होगी दिल्ली सरकार से।